तो देखें कि जी ये वाकई स्वेलिंग जो है ये थायराइड से है। तो थायराइड की स्वेलिंग यूजुअली मिड में होती है। इसके साथ आपने कैवर्नस हेमेंजियोमा पढ़ा होगा या ब्रैंकियल सिस्ट पढ़ी होगी या ब्रैंकियल फिस्टुला पढ़ा होगा या सिस्टिक हाइग्रोमा जिसको कैवर्नस हेमेंजियोमा भी कहते हैं। ये हमेशा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक में होते हैं। आपको पहले इंस्पेक्शन आप करते हैं तो इंस्पेक्शन पे आपको इससे पहले एक और चीज छोड़ने से सबसे पहले आप हिस्ट्री लें। लेट अस सपोज आपको सेंटर में स्वेलिंग नजर आ गई है, आप दिल में ये कह लेते हैं कि यार ये लगता तो थायराइड है, तो आपसे एग्जामिनर कहता है कि इस पेशेंट को छुओ मुओ मत, आप सिर्फ इससे ये पूछ के हिस्ट्री बेसिस में मुझे ये बताओ कि ये हाइपर या हाइपो है। ठीक है, 3 सवाल पूछेंगे आप उससे। नंबर 1, मौसम कौन सा अच्छा लगता है? अगर उसको हाइपर सर्दी का मौसम अच्छा लगता है तो वो हाइपो है। गर्मी का मौसम तो नहीं, उल्टा कर गया। हाइपर वालों को गर्मी ज्यादा लगती है तो उनको सर्दी अच्छी लगती है। ठीक है, तो एक चीज। दूसरी आप पूछेंगे भूख लगती है कि नहीं। हाइपर वालों को भूख भी लगती है और फिर भी वो वजन गेन नहीं करते, और हाइपो वालों को भूख नहीं लगती और फिर भी वजन गेन करते हैं। सलमान सलमान किधर है? ये हाइपो है ना। चलिए, ये आपने हिस्ट्री पे ये 2-3 सवाल पूछ लिए। रहमान साहब पूछते मुझसे भी ये थायराइड के बारे में ये 3 क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद आप यही दो ना, खुराक के साथ वजन बढ़ता है कि नहीं? खुराक प्लस वजन, खुराक 1, वजन 2 और तीसरा मौसम। तुम भी कसम से ये आपने कर लिया। उसके बाद आप इंस्पेक्शन में करते हो कि ये थायराइड है या नहीं, मिड लाइन में हो गया। उसके बाद थायराइड चूंकि कहां से अराइज करता है? बेस ऑफ द टंग से। बेस ऑफ द टंग से इसका टिश्यू जाता है हाइड बोन तक थ्रू अ सिस्ट डक्ट व्हिच इज नोन एज थायरोब्लास्टर डक्ट। तो यूजुअली थायराइड की अटैचमेंट किसके साथ होती है? टंग के साथ होती है। तो आप पेशेंट को कहें कि जी आप डीग्लूटेशन स्वॉलोइंग करें तो ये स्वेलिंग ऊपर नीचे मूव करेगी, ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्वेलिंग जो है थायराइड की है। फिर ये थायराइड की है या थायरोग्लासल सिस्ट है। सिस्ट भी तो हो सकती है ना, थायरोग्लासल जो ट्रैक्ट आ रहा है उसमें कोई सिस्ट बन सकती है। तो आप पेशेंट को कहें कि अपनी जबान बाहर निकालें। जबान अगर बाहर निकालेंगे तो अगर सिस्ट होगी तो वहां पर क्या फील हो जाएगा आपको? डिम्पल बनेगा आपको। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये कराएं कि उसे थूक निकलवाएं तो थूक निकलवाते ही क्या हो जाएगा? पेशेंट की स्वॉलोइंग मूव करेगी। तीसरी चीज आप देखेंगे कि उसके ऊपर स्किन रेड या इन्फ्लेम्ड तो नहीं है। ठीक, हो सकता है एक्यूट थायराइडाइटिस हो। डिक्यूरेंस थायराइडाइटिस आपने मेडिसिन में पढ़ोगे, फीमेल में कॉमन है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन जिसमें हो जाती है, वो हो सकता है। नहीं है, बस ठीक है, थायराइड आपके पास नॉर्मल पड़ा हुआ है। थायराइड जरूर पड़ा होगा आपके पास पेशेंट। आपने कर ली इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद आपकी आ गई दूसरी क्या चीज? अच्छा, इंस्पेक्शन ही अभी है। इंस्पेक्शन पे क्या ये थायराइड टिश्यू सुपीरियर वेना कैवा को प्रेस कर रहा है नहीं कर रहा? आप क्या करते हैं? आप पेशेंट से क्या करते हैं? हाथ एलिवेट करें। हाथ एलिवेट करने से क्या हो जाएगा? अगर उसकी वीनस इनगॉर्मेंट हो गई फेस पे तो इसका मतलब है कि ये सुपीरियर वेना कैवा को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और इसको कहते हैं पेम्बर्टन साइन। PEMBERTON, पेम्बर्टन साइन। ठीक, चौथी पांचवी चीज आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आपने चूंकि पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो पेशेंट आपको बता रही होती है। अगर पेशेंट की वॉइस होर्स है, होर्सीनेस है, तो इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई मैलिग्नेंसी है जिसने रिकरेंट लारिंजियल को इन्वॉल्व किया, क्योंकि बेनाइन थायराइड टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। ये करने के बाद आप पेशेंट के साथ बैठ जाते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद आप बैक से आकर ये दोनों हाथ रखे, एक साइड से प्रेस किया लेफ्ट वाले से और राइट से लो। क्या देख रहे हो? मोबिलिटी। क्या ये ऊपर लाइंग ओवरलाइंग स्किन से टाइट तो नहीं है? नीचे वाले टिश्यू से फिक्स्ड तो नहीं है? अगर फिक्स्ड हो गया इसका मतलब है कि ये मैलिग्नेंसी है। कंसिस्टेंसी देखो, फर्म है या हार्ड है? अगर तो फर्म है थायराइड टिश्यू इनलार्ज है, लेकिन अगर हार्ड है तो क्या मतलब हुआ? मैलिग्नेंसी। सिमिलरली राइट वाले को दबा के और लेफ्ट, ये चेक करना। उसके बाद आपने इधर लिम्फ नोड देखने, अगर तो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए इसका मतलब है कि उसके बाद आपने एक और साइन करना है। बालों का थायराइड बहुत बड़ा होता है और आप सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो तो इतने बड़े थायराइड को जब आप निकालते हैं तो आप ट्रैकिया को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं।
तो ट्रैकिया जो ही आप थायराइड निकालेंगे, आप पेशेंट की ईटीटी निकालेंगे, ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा, ट्रैकियोमैलेशिया हो जाएगा। तो उसको आप सर्जरी से पहले किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ट्रैकिया अगर वहां पर कोलैप्स हो तो आप वहां पर ट्रैकियास्टमी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो और आपने सामान भी मंगवाया हो, ट्रैकियास्टमी ट्यूब वगैरह मंगवाई हो। तो आप पेशेंट की ट्रैकिया पे हाथ रख के आप पेशेंट को कहते हैं गिनती करें, 1 2 3 5 6। जो ही उसकी आवाज चेंज होना शुरू हो जाती है, जो ही उसकी आवाज चेंज होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि इस पेशेंट में ट्रैकियोमैलेशिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। कॉकर्स साइन, कॉकर्स KOCHER, कॉकर्स साइन आपने ये भी कर लिया। तीसरी चीज आपने इस पाल्पेशन में देखी, कैरोटिड्स। कैरोटिड्स आपको पल्पेट हो रही हैं, दूसरी साइड पे भी पल्पेट हो रही है। अगर कैरोटिड की पाल्पेशन आपको नहीं मिल रही, कैरोटिड आपको फील नहीं हो रही उसकी पल्सेशन, तो इसका मतलब है कि ये मैलिग्नेंट थायराइड था और मैलिग्नेंसी ने कैरोटिड आर्टरी को इन्वॉल्व कर लिया। बेरीज साइन पॉजिटिव, बेरीज साइन BERRYS, बेरीज साइन, बेरीज। अब लेट अस सपोज आपको मुझे दोनों तरफ कैरोटिड जो है वो फील हो रही है, इसका मतलब है कि ये थायराइड अगर है भी इसमें तो वो बेनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है, बेरीज साइन नेगेटिव आ जाएगा। बात तो समझ गए। ये करने के बाद आप क्या करते हैं, ये 3-4 चीजें आ गई। परकशन, यूजुअली थायराइड में परकशन करते नहीं है। हाउएवर अगर आपको कोई कह दे कि परकशन करें तो रिट्रोस्टर्नल गाइडर के लिए आप करते हैं। आप अगर सस्पेक्ट करते हैं कि गाइडर जो है वो स्टर्नम के पीछे भी उसकी एक्सटेंशन गई हुई है, तो नॉर्मली अगर आप स्टर्नम पे परकस करते हो रेजोनेंट आपको मिलता है। लेकिन अगर इधर थायराइड टिश्यू आ जाएगा तो फिर आवाज आपको क्या मिलेगी, डल मिलेगी। ऑस्कल्टेशन पे आप फिर 2 चीजें कर सकते हैं, एक तो कैरोटिड पल्सेशन देख सकते हैं, दूसरा थायराइड जितना बड़ा होगा उसकी ब्लड सप्लाई उतनी बड़ी होगी और आपको ब्रूई मिल सकती है। सो व्हाट इज ब्रूई? एनी सिस्टोलिक मर्मर आउटसाइड द हार्ट इज नोन एज ब्रूई। ठीक। फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप थायराइड की ब्रूई और एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर भी तो नेक में रेडिएट करते हैं, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर जितना हार्ट के करीब जाएंगे उतना ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, नेक की तरफ वो कम पड़ता जाएगा, मध्यम पड़ता जाएगा। थायराइड वाली ब्रूई जो होगी वो यहां पर ज्यादा होगी, हार्ट की तरफ जाओगे तो मध्यम होती जाएगी। ये दोनों का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। ठीक, ये चीजें कर सकते हो। साथ अगर आपको कहें कि जी आप इसके साथ रिलेटिव जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें, रिलेटिव जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें, आपने जल्दी जल्दी हाथ पे देखना है, स्वेटिंग तो नहीं है, पल्स देखनी है, पेशेंट थायरोकार्डिया की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन में तो नहीं चला गया, आपने ब्लड प्रेशर देखना है जल्दी जल्दी। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट यूरिक डायस्टोलिक हाइपरटेंशन डेवलप कर लेते हैं। आप आंखों पे आते हो, आप पेशेंट को कहते हैं आप डायरेक्टली देखें, आपको बल्ज नजर आएगा, आप कैरोटोमेट्री वगैरह वो चीजें कर सकती हैं, वो नहीं है आपके पास। आप पेशेंट को कहीं नीचे देखें, ये नीचे देखेगा। नॉर्मली जब पेशेंट नीचे देखता है तो अपर लिड हाफ ऑफ द आई को कवर कर लेती है। अगर पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस है, एक्साप्थल्मस है, तो ये लिड नहीं आ सकेगी पूरा, लिड लैग। बाज़ औक़ात थायराइड के पेशेंट हो, थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट हो, उनको सारा कंजक्टिवाइटिस और कार्निया केराटाइटिस हुआ होता है। क्यों? वो इतना बड़ा आंख से बाहर को निकली होती है, लिड पूरी आती नहीं है उसको कवर करने के लिए, उनको इन्फेक्शन होता रहता है। आपको आंखों देखने से ये भी अंदाजा हो सकता है। इसके अलावा और भी साइन है, जाफ्राइन साइन है और जाफ्राइज और स्टेनली साइन है, वो जरा पढ़ लें, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन लिड लैग आप जल्दी लास्ट एक्सटेंड क्या था सर? ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि जी थायराइड के लेगा कि इन्वेस्टिगेशन करो, जी मैं इसके लिए T3 T4 TSH करूंगा। चले, एक तो आपने ये कर लिया, और क्या करेंगे, जो इसके लिए मैं थायराइड स्कैन करवाऊंगा। थायराइड स्कैन में आपके पास 3 किस्म के टेस्ट आते हैं। कोल्ड नोड्यूल आ सकता है, हॉट नोड्यूल आ सकता है और वार्म नोड्यूल आ सकता है। कोल्ड, वार्म और हॉट। कोल्ड नोड्यूल हाइपो है, वार्म नोड्यूल नॉर्मल है, हॉट नोड्यूल थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक, ये चीजें करवा सकते हैं। मैलिग्नेंसी के देखने के लिए अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये मैलिग्नेंसी है तो आप फर्दर जो वर्कअप होता है, चेस्ट एक्सरे करवाएं, बोन स्कैन करवाएं, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, एब्डोमेन का आप देखें कि मेटास्टेसिस तो कहीं नहीं हुई, ये चीजें आप देख लें। फिर उसके बाद आपसे वो टाइप पूछ सकता है कि क्या क्या ऑपरेशन आप कर सकते हो। ऑपरेशन आप क्या क्या कर सकते हैं? सिंपल लोबेक्टमी कर सकते हैं, पार्शियल लोबेक्टमी कर सकते हैं, छोटी सी थायराइड की सिस्ट है, सिस्टेक्टमी कर सकते हैं, लोबेक्टमी प्लस इस्थमेक्टमी कर सकते हैं, या सब टोटल थायराइडेक्टमी कर सकते हैं, 4 ग्राम ऑन ईच साइड। नियर टोटल आप कर सकते हैं 2 ग्राम ऑन ईच साइड, टोटल कर सकते हैं, सारे का सारा निकाल दिया।
फिर आपसे पूछेगा कि जिधर तो पैराथायराइड लगे तो उनका क्या करोगे, उनको उठा के हम मसल में ट्रांसप्लांट कर दो। पार्शियल थायराइडेक्टमी किसे कहते हैं, 8 ग्राम इधर 8 ग्राम इधर। फिर से सुन लो, टोटल थायराइडेक्टमी में सारा कुछ निकाल, नियर टोटल में 2 ग्राम, पार्शियल में 8 ग्राम, सब टोटल में 4 ग्राम 4। तो ये उसके लिए ऑपरेशन। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि जी थायराइड का ऑपरेशन किया है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक एक बताते चलो।